की संख्या बढ़ेगी। और अब जो नया आंकड़ा है, नया आंकड़े की अगर हम बात करें तो 176 पहुंच चुका है, यानी कि संक्रमितों की जो संख्या है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 176 पहुंच चुकी है। बिहार में 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अमित, देख बिल्कुल विवेक, जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा हो रही है। अगर हम बात कर ले तो अभी जो आंकड़ा हम बता रहे थे कि 48 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं पिछले 4 दिनों में, तो अब उसकी संख्या जो है वो 54 हो गई, यानी 54 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। अभी फिलहाल जांच जो होगी और बातें सामने आएगी, शाम तक हो सके। बिल्कुल नई संख्या भी हम बता रहे हैं, संक्रमितों की संख्या अब 176 हो गई है। और ये भी अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो मामले हैं मुंगेर जिले से आए हुए मामले हैं और संक्रमितों की बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। हम बराबर अपील कर रहे हैं आप सभी दर्शकों से जो कि जागरूक हैं, सचेत हैं, उनसे हमारी अपील है कि अभी भी मौका है, अपने कदम को रोकिए, अपने घर में रहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस कोरोना का प्रसार हो रहा है, तेजी से पैर फैला रहा है ये वायरस, ऐसे में चिंता होना लाजमी है, डरना जरूरी है। अगर आप घर में रहेंगे तभी इस युद्ध को हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो बिहार में 6 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या हो गई 176 और सभी पॉजिटिव मरीज मुंगेर के रहने वाले हैं। रजनीश हमारे साथ है जानकारी के लिए। रजनीश, अपडेट बताइए। रजनीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विवेक, बता दें आपको कि अभी पहली रिपोर्ट है और पहली रिपोर्ट में ही अभी 6 मरीज जो है नए पॉजिटिव मिले हैं। सभी सदर बाजार जमालपुर मुंगेर के हैं, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। आंकड़ा बढ़कर राज्य में 176 पहुंच गया है। अगर बात करें तो मुंगेर अभी लगातार आंकड़ा जो है मुंगेर में लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे हाई रिस्क जोन मुंगेर अभी बन गया है, क्योंकि मुंगेर के बाद नालंदा, पटना और सासाराम है। लेकिन मुंगेर में लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो एक परिवार में जो पॉजिटिव मिला था उसके बाद लगातार आंकड़े में वृद्धि हो रही है। हालांकि सभी की ट्रेवल हिस्ट्री का पता नहीं चल पाया है अभी कि आखिर जो मरीज मिल रहे हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिन में 27 से 28 मरीज मिल रहे हैं और अभी पहली रिपोर्ट है जिसमें 6 मरीज मिले हैं, तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। और राजधानी पटना में जिस तरह से आंकड़ा बढ़कर 24 पहुंच गया है, तो यहाँ भी कई इलाकों को सील कर दिया गया है। तो प्रोटोकॉल के मुताबिक अभी मुंगेर को फिर से जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और जो नए नए इलाके जो प्रभावित होते जा रहे हैं वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है, साथ ही नए लोगों को क्वारंटाइन करके और उनका सैंपल लिया जा रहा है। विवेक, चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रजनीश बता पा रहे थे कि राजधानी पटना में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में चिंता की बात यह है कि मुंगेर का जो आंकड़ा है वो अब 37 पहुंच चुका है। सदर बाजार का इलाका है जहां से ये मामले सामने आए हैं। बिहार में 6 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और आंकड़ा बढ़कर अब 176 हो गया है। तो अब सभी लोगों को साथ में मिलकर इस दृढ़ संकल्प के साथ अपने आप को घर में कैद करना बेहद जरूरी हो गया है। चलिए अब खबर को भी समझते हैं कि कोरोना का बढ़ता मामला कितना खतरनाक है। तो आईसीएमआर के मुताबिक जब संक्रमण के सोर्स पता नहीं चले तो उसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं और कोरोना का यह तीसरा स्टेज होता है जो बेहद खतरनाक होता है। और इस स्टेज में कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। इस स्टेज से बचने के जो एकमात्र उपाय है वो है लॉकडाउन। हम अपने आप को घरों में कैद कर लें और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो लॉकडाउन का पालन करें। तो अब उदाहरण के तौर पर हम दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने कोरोना के वायरस को अन्य लोगों में फैलाया। तो मुंगेर में एक बुजुर्ग से 23 लोगों को उस व्यक्ति ने संक्रमित किया है। 60 साल के बुजुर्ग से 23 को संक्रमण हुआ और मरकज से लौटा था 60 साल का बुजुर्ग और मुंगेर के एक शख्स ने भी 7 को संक्रमित कर दिया। यह देखिए किस तरीके से एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। मरीज की मौत के बाद संक्रमण का पता चलता है। सिवान की बात करें तो एक ही परिवार के 23 लोग संक्रमित हो गए और बताया गया कि दुबई से आया था सिवान का संक्रमित मरीज। नालंदा में दुबई से आए शख्स ने 28 लोगों को संक्रमित कर दिया। तो यह पूरा जो चार्ट है यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया, कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया, कई लोगों को संक्रमित कर दिया। इसलिए बचना जरूरी है। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ बार बार धोएं, 20 सेकंड तक धोएं, लेकिन मकसद एक ही है कि इस वायरस से बचना है।